Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 11th employability skills, unit 5, that is green skills. So let's start with our session 1, green economy. Green economy promotes economic development while ensuring that the environment is protected. मतलब ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट तो करती है, लेकिन साथ साथ ये इंश्योर करती है कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी प्रोटेक्टेड रहे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भैया यार इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब तुम्हारी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करना, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, प्रोडक्शंस इंक्रीज हो. लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इन सब डेवलपमेंट के चक्कर में हम एनवायरनमेंट को डैमेज करने लग जाते हैं. अब मान लो एक फैक्ट्री है जो कि बहुत सारा प्रोडक्शन कर रही है, जॉब्स भी क्रिएट कर रही है, पैसे भी जनरेट कर रही है. ये तो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लेकिन वही फैक्ट्री बिना ट्रीटमेंट के जितना भी पॉल्यूटेड वाटर है वो रिवर में डाल रही है, बहुत पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है और एनवायरनमेंट को डैमेज भी कर रही है. तो ग्रीन इकोनॉमी का यही आइडिया है कि डेवलपमेंट तो हो, बट इस टाइप का हो कि एनवायरनमेंट भी एकदम प्रोटेक्टेड रहे. The term green economy was first coined in 1989 report Blueprint for a Green Economy. तुम्हारी एक रिपोर्ट थी ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी जो कि 1989 में आई थी. उसी से ग्रीन इकोनॉमी वाला वर्ड इन्होंने उठाया था. नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज सेक्टर. अब सेक्टर क्या होता है? अ सेक्टर इज अ पार्ट और फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा. तो यार सेक्टर का सिंपल मीनिंग होता है इकोनॉमी का एक पर्टिकुलर पार्ट या फिर फंक्शन. तुम्हारी ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी कैसे कैसे डिपेंडेंट होती है, किस किस चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है, इन्हीं सब पार्ट्स या फंक्शन को हम एक सेक्टर बोलते हैं. जैसे एक कंट्री की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर बहुत मैसिवली कंट्रीब्यूट करता है, तुम्हारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस बहुत मैसिव कंट्रीब्यूट करता है, तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन वाले बिजनेसेस, तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेसेस. तो ये सारे अलग अलग सेक्टर हैं जो कि इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है. तो तुम्हें समझ आया सेक्टर होता क्या है? इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल टर्म्स. अब कुछ टर्म्स गिवन है तुम्हारी बुक में जो तुम्हें समझनी है. सबसे पहली टर्म इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम की डेफिनेशन जो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में गिवन है: all living organisms in an area and the non-living environment they interact with, such as air, soil, water, sunlight, etc. तो यार इकोसिस्टम किसी भी एरिया में जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, जब ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम. ये तुमने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा. तो यार एक इकोसिस्टम का एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज भी हैं, एनिमल्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं. ये तो हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेकिन फॉरेस्ट के अंदर सॉइल भी है, वाटर भी है, एयर भी है, सनलाइट भी है. ये सारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स. तो यार इन सब के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये टुगेदर एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है. तुम्हें समझ आया इकोसिस्टम होता क्या है? नेक्स्ट टर्म जो तुम्हारे बुक में गिवन है इज फूड चेन. नाम से ही तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा. अ नेचुरल साइकिल वेयर प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स, कार्निवोर ईट हर्बीवोर, डीकम्पोजर ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल. ये तुमने ईवीएस क्लासेस में पढ़ा होगा, अपने जूनियर क्लासेस में. तो यार फूड चेन एक नेचुरल साइकिल होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है. जैसे प्लांट्स को कौन खाते हैं? हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं? कार्निवोर्स. और कार्निवोर्स अगर मर जाए तो उन्हें कौन कंज्यूम करता है? डीकम्पोजर्स. अब फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स ने अपना फूड प्रोड्यूस करा विद द हेल्प ऑफ सॉइल. उस प्लांट को मान लो किसी गोट ने खा लिया. अब उस गोट को फर्दर टाइगर ने हंट कर दिया, टाइगर ने उस गोट को खा लिया. अब जो टाइगर है जब तक जिंदा है तब तो वो सबको खाएगा, बट जैसे ही टाइगर मर गया
उसको स्कावेंजर्स, उसकी डेड बॉडी पर डिकम्पोजर्स आकर उसको ब्रेक डाउन करेंगे और लास्ट में जितना भी बचा कुचा होता है वो सॉइल में वापस चला जाता है। तो एनर्जी कभी भी इधर से उधर वेस्ट नहीं होती, वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो तुम्हें बस यही फ्लो याद रखना है, प्लांट को हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर, कार्निवोर को डीकम्पोजर और डीकम्पोजर वापस न्यूट्रिएंट सॉइल में भेज देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव टू स्टडी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, डेवलपमेंट दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी वाइल प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर। मतलब ऐसी डेवलपमेंट जो इकोनॉमी के लिए तो बेनिफिशियल है, बट ऐसा ना हो कि हम बेनिफिट के चक्कर में अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा कर रखें ही ना। तो ऐसी डेवलपमेंट जो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, ऐसी टाइप को डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें एक अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तुम्हें उसके लिए जगह चाहिए। अब जगह पे बहुत सारे पेड़ हैं, तुम पेड़ काटोगे, बट फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम होगी? तुम नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज कर रहे हो अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही इंश्योर करता है कि तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है, बट ऐसा करो डेवलपमेंट जिससे फ्यूचर जनरेशन्स को भी डिस्टर्बेंस ना हो। सो ऊपर ऊपर से देख लो हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। अब डिटेल में बहुत सारे सेक्टर्स के बना है, आओ देखते हैं कौन कौन सा सेक्टर है। सबसे पहले एग्रीकल्चर, मतलब खेती। इसके अंदर क्या क्या होता है? हमें ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए, अवॉइड हार्मफुल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स। हमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए। ईट लोकल फूड रादर देन इम्पोर्टिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। हमें अपना लोकल कंट्री का फूड खाना चाहिए जिससे लोकल फार्मर्स को हेल्प मिले। नेक्स्ट सेक्टर इज एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में हमें रेन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, जैसे सोलर पैनल लगा के हमें सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, विंड टर्बाइन लगाकर विंड एनर्जी यूज़ करना चाहिए, रादर देन तुम कोल वगैरह बर्न कर रहे हो जिससे एयर भी पॉल्यूट होती है। थर्ड इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करते वक्त ग्रीन बिल्डिंग स्टैब्लिश करो, जितना रिड्यूस कर सकते हो तुम वेस्टेज उतना कम वेस्टेज करो। नेक्स्ट इज फिशरीज। बहुत लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फिशेस खाते हैं। अब ये ना हो तुम्हें एक फ़िश खानी है और तुम 10 फिश पकड़ के ला रहे हो, इससे एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब होगी। अवॉइड ओवर फिशिंग, जितनी नीड है उतनी करो। अलाउ फिश टू ब्रीड, ये ना कि लास्ट दो किसी स्पीशी की फिश बची है, मेल फीमेल, उन्हें ब्रीड करने की जगह तुम उन्हें ही खा गए, तो उनके बच्चे कैसे होंगे और फ्यूचर जनरेशन उस फिश को देख भी पाए कि नहीं? तो तुम्हें ऐसा नहीं करना। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है जिससे जितने भी अच्छे प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो पाए। फिफ्थ इज फॉरेस्ट्री, तुम्हें फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, जितने भी वाइल्ड लाइफ है फॉरेस्ट के अंदर उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है। देन वी हैव इज टूरिज्म। टूरिज्म, अगर तुम कहीं घूमने जाते हो तो ये ना हो वाटर, तुम वाटर वेस्ट कर रहे हो या कोई टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनसे तुम बदतमीजी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो हर एक चीज़ ऐसे करनी है जिससे दूसरों को भी डिस्टर्बेंस ना हो, एनवायरनमेंट भी डैमेज ना हो, वेस्टेज तुम्हें नहीं करना, इको टूरिज्म प्रमोट करना है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जितनी ज़्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करा करो, वॉक करा करो, साइकिल यूज़ करा करो रादर देन पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स। देन वी हैव एज वाटर मैनेजमेंट, वाटर को सेव करो। अगर तुम्हारे घर पे टैप लीकेज है, यहाँ पे कहीं पे भी पानी लीक हो रहा है, उसे ठीक कराओ। वेस्ट वाटर जितना भी होता है उसे प्रॉपरली ट्रीट करो जिससे वो वेस्ट वाटर रीयूज़ हो सके। देन वी हैव इज वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस, कम से कम चीज़ें यूज़ करो, रीयूज़, अगर तुमने यूज़ करे उसे बार बार यूज़ करो, और अगर एक बार वो चीज़ यूज़ करने के लायक नहीं है तो उसे रिसाइकल कर दो। देन वी हैव इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करो जिससे पोल्यूशन बढ़े ना, क्लीन एनर्जी यूज़ करो और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करो। सो नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? अब पॉलिसी इज अ रूल और गाइडलाइन फॉलोड बाय अ गवर्नमेंट, कंपनी, स्कूल, कॉलेज एटसेट्रा। सो पॉलिसी एक रूल या फिर गाइडेंस होती है जो कि तुम्हारे गवर्नमेंट, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे स्कूल या फिर कॉलेजेस फॉलो करते हैं। पॉलिसी बेसिकली डिसाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किसके थ्रू होना चाहिए।
व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, हु शुड डू इट, किसको करना चाहिए, हाउ इट शुड बी डन, कैसे होना चाहिए, फ्रॉम whom इट शुड बी डन, किसको ये काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी बनानी है, तो पॉलिसी में सिर्फ ये नहीं लिखना कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो, उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि किसको क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा और किसके लिए करेगा। तो ये सारी चीज़ें आती है किसी पॉलिसी के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया के अंदर, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो पॉवर्टी मतलब गरीबी को कम करना, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी मतलब सबको इक्वली ट्रीट करना, ये सारे हमें चीज़ें इंप्रूव करनी है। प्रोवाइड फूड, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनको जो चीज़ नेसेसरी है उन्हें वो प्रोवाइड करो। एनर्जी प्रोवाइड करो, सैनिटेशन प्रोवाइड करो, क्लिनलीनेस, हाइजीन, ये सब मेंटेन करके चलो। देन वी हैव अस प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे ट्रीज, प्लांट्स, एयर, इन सबको जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो करो। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हमारी कंट्री को इम्प्रूव करेंगे। पॉल्यूशन जितना भी हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, इन सबको अच्छे से कंसीडर कर कर जितना तुम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हो करो। इससे हमारी कंट्री बेटर होगी, हमारी सिटी बेटर होगी। इम्पॉर्टेंट ग्रीन पॉलिसीज़ या फिर मिशंस। अब इंडिया के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ग्रीन पॉलिसीज़ हैं? फर्स्ट वी हैव इज NAPCC। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत बार आती है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसके अंदर है क्या? इसके अंदर 8 मिशंस है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस पर फोकस करता है। सबसे पहला है नेशनल सोलर मिशन। देन वी हैव अस नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिट्स, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीनर इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये सारे कुछ मिशंस थे जो कि इंडिया ने लॉन्च करे थे जिससे हमारा एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो सके। उसके बाद एक तुमने सुना होगा, हमारे एरा में आया ये स्वच्छ भारत अभियान। इसका एम क्या था? इंडियन सिटीज, टाउन्स, विलेजेस सबको क्लीन करना, सिंपल वर्ड्स में क्लेनलीनेस और सैनिटेशन को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज ग्रीन इंडिया मिशन, प्रोटेक्ट्स, रिस्टोर्स एंड इंक्रीजेस फॉरेस्ट कवर। इसका फोकस है फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड इंक्रीज करना। ये इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, वाटर, बायोमास, मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स वगैरह को सपोर्ट करता है। ये सारे टर्म्स तुमने SST के क्लासेस में पढ़े होंगे। इट ऑल्सो सपोर्ट्स फॉरेस्ट बेस्ड रिसोर्सेज एंड कम्युनिटीज़। जितने भी फॉरेस्ट बेस्ड रिसोर्सेज हैं और कम्युनिटीज़ हैं, इन सबको सपोर्ट करता है हमारा ग्रीन इंडिया मिशन। फिर आया था हमारे पास नेशनल सोलर मिशन। इसका एम है इंडिया की एनर्जी सस्टेनेबली इंक्रीज करे। जैसे सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है जो कि रेन्यूएबल सोर्स है। ये लोकल प्रोडक्शन और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रमोट करता है। देन वी हैव इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इट डील्स विद केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। ओवरऑल जितने भी ये सारे मिशन हैं, एक चीज़ पर रोटेट करते हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना हमारे डेवलपमेंट के साथ। इट कैन इम्पोज फाइन्स एंड ऑर्डर करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज। अगर कोई इन्वायरमेंट वगैरह डैमेज करता है तो इस पे फाइन वगैरह भी इम्पोज करते हैं तुम्हारे NGT। So let's move to our next topic, that is stakeholder. Stakeholder तुमने businesses chapters में बहुत सुना होगा। Stakeholder की definition जो कि तुम्हारे book में given है। A stakeholder is any person or group having an interest or concern in a business, policy or an activity. तो यार ये पर्सन या फिर ग्रुप हो सकता है जिसका किसी बिजनेस, पॉलिसी या फिर इवन कोई एक्टिविटी में इंटरेस्ट या फिर कंसर्न हो। सपोज एक कंपनी है, एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रही है। इस एक्टिविटी में कौन कौन इंटरेस्टेड हो सकता है? तुम्हारी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड हो सकती है, वो पूरी एंटायर कंपनी, उस कंपनी में जो जो लोग काम करते हैं, आसपास के लोग वो सोच रहे होंगे इधर कोई कंपनी खुलेगी तो हमें जॉब मिलेगा।
अगर वो एनवायरमेंटल रिलेटेड कोई अच्छी कंपनी है तो एनवायरमेंटल ग्रुप भी होंगे, उनके स्टेक होल्डर्स, साइंटिस्ट को भी मज़ा आएगा उनके साथ काम करने में। जो एंड यूज़र्स हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हमें जो चाहिए उससे कोई एनवायरमेंट डैमेज नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। सो बेसिकली स्टेक होल्डर को ऐसे याद रखो, समवन हु हैज़ इंटरेस्ट और कंसर्न इन एनी एक्टिविटी। अब मेजर स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं, जैसे तुम्हारी गवर्नमेंट, ये लॉज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं। एनजीओज हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट और सोसाइटी को हेल्प करते हैं जितने ग्रीन एक्शंस पॉसिबल हैं वो उठाने में। बिजनेस एंड इंडस्ट्री, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस करने में और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। देन वी हैव इज फार्मर, फार्मर फूड प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। विमेन पार्टिसिपेट इन हाउस होल्ड, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। वर्कर या फिर ट्रेड यूनियन भी हो सकते हैं जो कि डिसेंट वर्क को सपोर्ट करते हैं, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, स्किल्स, इन सबको सपोर्ट करते हैं। देन वी हैव नेटिव या फिर इंडिजीनियस ट्राइब्स, ये बेनिफिट कर सकते हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। देन वी हैव साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी की, ये डेवलप करने में हेल्प करती है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को। देन वी हैव चिल्ड्रन एंड यूथ, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जितने भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं इनमें पार्टिसिपेट कर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सेशन नंबर 4, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज। अब स्पेसिफिकली गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज का रोल कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वी हैव इज रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है? मेक पॉलिसीज एंड प्रोवाइड्स फंड, जहाँ पर भी फंड की नीड्स होती है, पॉलिसीज़ की नीड होती है, वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इन्वायरमेंटल के ऊपर जितने भी लॉज होते हैं, पब्लिक को एजुकेट करना कि इन्वायरमेंटल सेफ प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं। देन वी हैव अस क्रिएट मिशन सच एज ग्रीन इंडिया मिशन एंड नेशनल सोलर मिशन। ये ऐसे ऐसे मिशंस क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। वर्क्स विद साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के साथ वर्क करती है। सिंपल वर्ड्स में, गवर्नमेंट डायरेक्शन, रूल्स, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है। चलो ये सब तो हो गया गवर्नमेंट का काम। अब प्राइवेट एजेंसीज का क्या क्या काम होता है? इट फॉलोज गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट से ऊपर कुछ नहीं है कंट्री में, तो प्राइवेट एजेंसीज को भी गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज और पॉलिसीज फॉलो करने होते हैं। गवर्नमेंट के मिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये पीपल या फिर ग्रुप को रिपोर्ट करते हैं जो भी अगर लॉज वगैरह तोड़ रहा है या जिसे पता नहीं है, तो उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड हेल्प गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट ग्रीन पॉलिसीज। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट को ग्रीन पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, प्राइवेट एजेंसीज भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, दिस वॉज योर एंटायर चैप्टर फॉर योर क्लास 11th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ग्रीन स्किल्स। इसके नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।